चलिए सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अमित, लेखराज, रोशनी, राघव, राहुल, सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी से आ जाइए। मयंक, रघुवंशी, सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। फर्स्ट क्लास है आज हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अभय, गुड आफ्टरनून। रिया, विक्रांत, निधि, सभी को मेरा नमस्कार। आज इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये। सपना चौरसिया, नमस्कार। राहुल, नमस्कार। भूपेंद्र पटेल, आकांक्षा, सभी को मेरा नमस्कार। आ जाइए जल्दी से सभी लोग। फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, हम लोग देखेंगे आज। नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं वो तीन दिन हो जाएंगी, है ना। शेड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीक का हमारा रहेगा मंडे, ठीक है ना, ट्यूसडे और उसके बाद फिर वेडनेसडे। ये 3 दिन हम लोग जो है वो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 3 दिन हम लोग क्या है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 50 लेक्चर्स लगभग इसमें कवर हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था। जितने भी आपके दोस्त हैं इनरोल नहीं हुए तो वो आज हो जाए तो आज उन्हें 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। कल से फीस आपकी जो है वो 499 रहेगी ज्योग्राफी की, और पॉलिटी की जो है वो रहेगी 399। आज 299 में मिल जाएगा, लेकिन कल से जो है वो ये 399 में मिलेगा। और फिर उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपकी पॉलिटी की क्लास होंगी। क्लियर है ये शेड्यूल। बस इस वीक हमारा थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का बेसिक जो है वो पॉलिटी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो है वो ज्योग्राफी में भी रहेगा। इस कारण में अभी आज और कल हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। परसों के दिन हम लोग क्या करेंगे, डे आफ्टर टुमारो हम लोग जो है वो संविधान सभा के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके बाद फिर हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक से क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से जो है वो एक शेड्यूल चलेगा। भले ही जो है वो कुछ भी आ जाए, तितली आ जाए या बुलबुल तूफान आ जाए, लेकिन जो हमारा शेड्यूल रहेगा वो फिक्स रहेगा। फिर चलिए, हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। राहुल नाम के बहुत लोग हैं। चलिए, पूजा, रघुवंशी, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं आज। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। आराम से पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग मैप से पढ़ते हैं, वैसे भी आपने देखा हुआ है, ठीक है ना, डेमो पढ़े हुए हैं सारे के सारे। भारत का सामान्य परिचय, जिस तरीके से हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, हर चीज हम लोग मैप से कवर करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, एमपीपीएससी के लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, तो ये व्यापम में भी आपको कवर हो जाएगा। एक बार पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ लें आप ज्योग्राफी, और ये हमेशा डेली लाइफ में भी काम आती है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं हमेशा की तरह, व्हाट टू स्टडी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पड़ोसी जो है वो, या जिनसे इंटरनेशनल बाउंड्री लगी हुई है, इंटरनेशनल बाउंड्री या पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखेंगे। नेबर कंट्रीज, नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है कि 7 देश लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ इनकी सीमा लगी हुई है। सभी को मेरा नमस्कार। आ जाइए, सुधांशु, शुभांशु, राजेंद्र, पंखुड़ी। चलिए, पड़ोसी राज्य, नेबर जो है वो कंट्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ समुद्री सीमा लगी हुई है, कोस्टल लाइन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समुद्री सीमा, कोस्टल लाइन, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा,
हालांकि मैं अक्षांश और देशांतर आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जनरली हम लोग अभी भारत के रेफरेंस में देख लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा। इसके अलावा फिर इंटरनेशनल हम लोग सीमाएं देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ये काफ़ी चर्चे में रही। अभी चीन के साथ विवाद भी चल रहा था, सारे जो है वो करंट अफेयर्स को लेकर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने डेमो में देखा होगा, हर लेक्चर में करंट से ही जो है वो जोड़कर आपको बताता हूँ, तो वो आपको इजी हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है, एलओसी कहाँ पर है, अभी जॉनसन लाइन चल रहा था, मैकडोनाल्ड लाइन चल रही थी चर्चे में, तो ये सारी की सारी हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और उसके बाद फिर क्या है कुछ विवादित जो है वो स्थल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पड़ोसी देश के साथ विवादित स्थल, जैसे काला पानी विवाद हुआ था, ये चर्चे में था, ठीक है ना। गलवान घाटी जो है विवाद चला था, पैंगोंग जो है वो लेक के पास में, तो ये हम लोग देखेंगे डिस्प्यूटेड रीजन या प्लेस विद नेबर कंट्रीज, विवादित स्थल हो गया। पहले अभी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। समुद्री सीमा आपको पता है 9 राज्यों से लगी हुई है, कर्क रेखा 8 से गुजरती है, ये तो ये याद हो जाएगा, 7, 8 और ये 9 हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हम लोग देखेंगे कि कितनी काउंट होंगी, विवादित स्थल भी होंगे 7, 8, तो इनके बारे में हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे आज। हो गया। राजेश्वरी, नितेश पटेल, सभी को मेरा नमस्कार। तो ये जो है वो फॉर्मेट रहेगा, इतनी चीजें हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं आज। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट हम उठाते हैं पड़ोसी देश। थोड़ा सा मैप देख लीजिए आप, बाकी मैं फिर बनाऊंगा भी अभी। यदि हम मैप की बात करते हैं तो जनरल इंट्रोडक्शन में सभी को विजिबल है कि ये इमेज उतनी साफ नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करते हैं, ये भारत का जो है वो मैप है ये, और यहाँ से आप देखते हैं कि पड़ोसी देश में यहाँ से ही पाकिस्तान की बाउंड्री लगी हुई है, रेड से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये पूरी की पूरी जो है वो पाकिस्तान से क्या है बाउंड्री लगी हुई है हमारी, ठीक है ना, ये वाला रीजन यहाँ तक। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान की बाउंड्री यहाँ पर लगी हुई है, थोड़ा सा जो है वो पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा हो यदि आपको, है ना। इस रीजन में यदि आप देखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगी हुई है 106 किलोमीटर, सबसे कम बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है ना। हालांकि पीओके वाला भाग इधर से आ जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं इंटीग्रिटी के लिए, तो हमें जो है वो पूरा मैप जो है वो बनाना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आपको पता है कि काफ़ी विवाद हो जाते हैं। तो अफगानिस्तान से भी हमारी बाउंड्री लगी हुई है 106 किलोमीटर की, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, तो इसी कलर में, पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ना। तो ये है चाइना की जो है वो बाउंड्री है, यहाँ पर चाइना की बाउंड्री लगेगी यहाँ पर, ये कोरोना जो कंट्री है। इसके अलावा फिर चाइना की बाउंड्री यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ भी लगी हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ तो भूटान आ जाता है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ भी क्या है चाइना की बाउंड्री लगी हुई है। क्लियर हुआ ये। और उसके बाद फिर नेपाल, आपको पता है कि नेपाल का मैप, तो नेपाल वाले बोल रहे हैं कि पूरे जो भारत का मैप दिखाई दे रहा है ये नेपाल का ही मैप है, याद रखिएगा। उनका कहना है कि परीक्षा धाम चैनल भी कहाँ का है, नेपाल का ही है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है वो ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये बाउंड्री लगी हुई है नेपाल से। क्लियर हुआ इतना। और उसके बाद फिर ये हमने देख लिया भूटान से दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर में है ये भूटान से लगी हुई है बाउंड्री यहाँ पर, इस तरीके से। तो यहाँ पर भूटान है ये। और उसके बाद फिर म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये म्यांमार की बाउंड्री लगी हुई है इस तरीके से यहाँ से। और उसके बाद फिर आ जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं तो ये लगा हुआ है बांग्लादेश यहाँ से, हो गया। सबसे ज्यादा सीमा इसी से लगी हुई है ये। क्लियर हुआ इतना। बाकी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लू ब्लू पानी पानी, ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये यहाँ पर हमारी समुद्री सीमा लगी हुई है। क्लियर है। समुद्री सीमा पूछा जाता है कितने किलोमीटर में लगी हुई है,
तो ये जो है वो है 7,500 किलोमीटर में है, इंक्लूडिंग जो है वो आइलैंड। यदि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सबको जो है वो शामिल कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ की जो है वो बाउंड्री भी ले लिया जाए और ये बाउंड्री हमारे जो है वो स्थलीय सीमा से जो लगी हुई है, सॉरी जो है वो कोस्टल जो है वो सीमा ये वाली हो जाएगी ये, और साथ में इसमें आइलैंड भी आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 7,516 किलोमीटर। यदि आप जो है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए तो समुद्री जो सीमा होगी हमारी तो वो हो जाएगी 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर विदाउट जो है वो आइलैंड की लगी हुई है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एसएससी वगैरह में 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा स्थलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, स्थलीय सीमा तो ये 15,106 किलोमीटर की लगी हुई है, लगभग कितनी लगी हुई है, 15,000 लगभग। आप याद रखें स्थलीय सीमा का मतलब है यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी जो है वो बाउंड्री, यहाँ से यदि आप घूम के इस तरीके से जो है वो पूरा घूम के कहाँ तक आ जाएंगे, आप आ जाएंगे पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक। तो ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर की है, ये है लगभग 15,000 किलोमीटर की, और उसके बाद 15 का आपको आधा कर देना है, ठीक है ना। तो लगभग जो है वो 7,500 किलोमीटर किससे लगी हुई है, समुद्री सीमा लगी हुई है, इतना याद रहेगा। तो लगभग 15,000 याद रखें, और यहाँ पर कितना है उसका आधा कर दें आप, क्योंकि देखो आप मैप बनाते हैं तो ये आधा मैप दिखाई देता है, ये इतना दिखाई दे रहा है यहाँ जहाँ जहाँ समुद्र लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बना लेते हैं, आप भी साथ में बनाते चलेंगे, सभी को कसम है। आपको इंडिया के 4 मैप बना के रखना है आज। कितने बनाने हैं, कम से कम 4 मैप बनाना है, और ये हमेशा के लिए जो है वो आपके लिए क्या है, यूजफुल रहेंगे। स्टार्टिंग में यदि आपने मैप बना लिया है तो वो हमेशा के लिए रहेंगे। जैसे हमने एमपीजीएस भी पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको पहले ही कहा था, तो फिर इजीली जो है वो चीज़ें के हमें समझ में आती हैं। सारी चीज़ें मैं करंट से जोड़कर ही जो है वो डिस्कस करूंगा यहाँ पर। काला पानी, पेंगोंग, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। विनीत यादव, ठीक है, थैंक यू सो मच। विनीत यादव हमारे स्टूडेंट हैं और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेलवे में, लेकिन ये फिर भी टाइम निकाल कर क्या है पढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि पढ़ना जो है वो बहुत अच्छी बात है, और जो है वो आप टाइम निकालिए इसके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना जॉब के जो है वो बैठे रहते हैं, अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि पढ़ना जो है वो सबसे ईजी है और सबसे आसान काम है, और यदि आप जितना पढ़ोगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल होते जाएगी। बस अभी आपको कंफर्टेबल जो है वो जोन से क्या है बाहर आना पड़ेगा। सभी लोग बनाइएगा साथ में, सभी लोग को कसम है, जैसा भी बन रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट बने, एग्जैक्ट हमसे भी नहीं बनता है। बस हमको जो है वो क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ कौन सा जो है वो स्टेट है, बस इतना याद रखना है आपको, कहाँ कौन सा स्टेट है ये बस आपको बनाना है, बाकी चल जाएगा। बहुत दिन हो गए बनाया नहीं हमने भी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, भला ही वो हम हो या आप हो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो शार्पनेस आता है। बनाते चलें सभी लोग। बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा स्टेट लगा हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि एग्जिट बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है। जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, तो बस आपको जम्मू कश्मीर क्या है यहीं पर याद आना चाहिए। यहाँ पर मैंने लद्दाख बोला तो आपको लद्दाख याद आना चाहिए कि इस रीजन का होगा, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। समस्या ये यहाँ पर आ जाती है कि आपको जम्मू कश्मीर माइंड में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा भारत जैसा लगे, बाकी चल जाएगा। आज हमारा भी नहीं लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन में अच्छा बनाने लगेंगे हम।
हम भी प्रैक्टिस करते हैं तभी चीज़ें जो है वो क्या है कंफर्ट होते हैं। जैसे आज हमने प्रैक्टिस करके नहीं आए ये वाले, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी चीज़ में व्यस्त थे हम, नहीं तो जब भी जो है वो क्लास होती तो फिर 5-6 बार मैप बना के हम भी देखते हैं। सोचो अभी 3-4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, उसके बाद भी जो है वो चीज़ें आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर क्या है आप धीरे धीरे जो है वो भूलते चलते हैं। तो बस केवल ये याद रखना कि यहाँ राजस्थान है तो यहाँ राजस्थान रहेगा, यहाँ गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ MP है, बस, तो कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है कि जम्मू कश्मीर आपके माइंड में इधर कहीं आ रहा है तो समस्या है, ठीक है ना। या और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको जम्मू कश्मीर आ ही नहीं रहा है माइंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पड़ोसी जो है वो कंट्री के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो कितनी हैं, 7 हैं ये। तो अब आपको याद रखना है 7, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि ट्रिक चलती है ये 55 MBA, ये नेट वगैरह चलाते हैं आप, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप पे आता रहता है 55 MBA। ये जो है वो 7 जो है वो कंट्रीज जो है वो शामिल है। ये कितनी कंट्री हैं, ये 7 जो है वो कंट्रीज जो है वो शामिल है। ये 55 MBA की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगी है हमारी बांग्लादेश से। किससे लगी है? 1 नंबर में बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगी हुई है, सर्वाधिक सीमा। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी है, तो वो बांग्लादेश से लगी है। कई बार क्या है ये 4 राज्य देता है, इनको अरेंज करना है तो बांग्लादेश, फिर उसके बाद चाइना, पाकिस्तान और फिर उनसे कम नेपाल, और सबसे कम किससे है तो अफगानिस्तान से है। दूसरी जो है वो सबसे कम किससे है तो वो है भूटान से। सर्वाधिक सीमा लगी है 4096 किलोमीटर। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आप याद रखें, इमेज में मैंने वहां इंसर्ट कर दी है, जरूरत नहीं है। वैसे जबरदस्ती की चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको छोड़ना आना चाहिए। सर्वाधिक सीमा इससे लगी हुई है। अब कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो सबसे पहले यदि आप देखते हैं तो त्रिपुरा लगा हुआ है ना। तमाम बंगला से भी याद रख सकते हैं आप। त्रिपुरा लगा हुआ है, असम लगा हुआ है। वैसे मैं ट्रिक से पढ़ाता नहीं हूं लेकिन फिर भी आप याद रखें, तमाम बांग्ला। तो टी से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा लगा हुआ है। और उसके बाद फिर एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा मेघालय, मेघालय लगा हुआ है। मेघालय के बाद फिर यहाँ पर लगा हुआ है असम। अभी मैं इंडिया का मैप बना के बताऊंगा आपको ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें आ जाएं। और उसके बाद फिर लगा हुआ है उस साइड आप देखते हैं तो मिजोरम भी लगा हुआ है, मिजोरम। और बांग्ला से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य लगे हुए हैं। क्वेश्चन ये जाता है कि कौन सा बांग्लादेश से नहीं लगा है, तो आपको जो है वो मैप याद रहना चाहिए तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्या है छत देखेंगे। हो गया, कमेंट आप लोग की नीचे चली गई है, ये लगे हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश से घिरा, तीनों साइड से घिरा कौन सा राज्य है ये, ठीक है ना। बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य है, तो पूरा जो है वो राज्य घिरा हुआ है बांग्लादेश से। देखो 3 तरफ से, त्रि लिखा है ये, और त्रिपुरा मतलब 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है ये। तो यहाँ पर है बांग्लादेश। ये इस तरीके से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये बांग्लादेश है ये, और ये रहा हमारा त्रिपुरा। तो देखो 1 2 3 नाम से ही लग रहा है त्रिपुरा, 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन करके लिख लीजिए। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य कौन सा है, तो वो है त्रिपुरा। जिसको नहीं पता वो लिखते चलिए, एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। बस आपका काम है कि कंटिन्यू जो है वो क्लास आपको आना है, एक सीक्वेंस में देखना है, क्लास गैप नहीं करना है आपको।
बाकी जिम्मेदारी फिर हमारी है कि आपको किस तरीके से जो है वो चीज़ें इजी करके बताई जाएं, ठीक है ना। बस मेरा काम है कि मैं करंट से जोड़कर जो है वो चीज़ें बता दूंगा, चीज़ें मैं इजी कर दूंगा, सिलेक्शन आपको खुद ही लेना है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा फिर बाउंड्री किससे नहीं लगी है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये रहा बांग्लादेश आपका, कहाँ पर है बांग्लादेश, तो यहाँ बना लीजिए। 2 पेन का यूज कर सकते हैं आप, ब्लू और एक ब्लैक पेन। हमारे पास तो बहुत ही कलर है यहाँ। बांग्लादेश, तो यहाँ पर रहा है बांग्लादेश, हो गया। तो सबसे ज्यादा सीमा इसी से लगी हुई है। बढ़े आगे, बाकी मैं विवाद वगैरह अलग से बता दूंगा, तिस्ता विवाद वगैरह। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे, फिर वो है चाइना। ये रफ करूं क्या, बचपन में देखा हमने, तो फिर क्या है, चा से हो जाएगा चाइना। अब लिखें चीन। चीन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, चाइना। कोरोना भी लिख सकते हैं आप, कोरोना कंट्री। तो ये है रेड ड्रैगन वाली, यहाँ से चालू हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया ही, ये पूरा भाग जो है वो यहाँ से चालू हो जाएगा ये, और यहाँ उत्तराखंड तक रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ भी है बाउंड्री और फिर यहाँ भी। तो यहाँ पर है चीन। चाइना, चाइना की बात करें तो दूसरी सर्वाधिक सीमा लगी हुई है इससे, दूसरी सर्वाधिक सीमा। इससे लगी हुई है। लेंथ वगैरह याद नहीं रखना है, जबरदस्ती की चीजें नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी जो है वो राज्य हमारे यहाँ के टच होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप मैप देखते चलिए, बताते चलिए। जम्मू कश्मीर तो लगा हुआ है ना, तो जम्मू कश्मीर ऊपर साइड से लगा हुआ है। अब लेकिन अब लद्दाख भी लगा हुआ है, लद्दाख, लद्दाख लगा हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, हिमाचल प्रदेश भी लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद फिर अब है उत्तराखंड, उत्तराखंड भी लगा हुआ है। और उसके बाद फिर इस रीजन से जम्मू कश्मीर लगा हुआ है, ये जो आपने सुना होगा ना काराकोरम वाला रीजन। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद फिर सिक्किम है, ये सिक्किम से लगा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में चले जाएं तो अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है। हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो राज्यों से लगा है। पहले जो है वो 5 राज्य थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, एक ही था। तो ये रहा चीन, इतना याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी सारी के सारी जो है वो आपको विवादित स्थल भी बताएंगे। गलवान जो विवाद चल रहा था उसका हमने अलग से टॉपिक लेके रखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग, फिर बचपन देखा हमने, तो पास से हो जाएगा फिर पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान, पवित्र स्थान। लेकिन इसके आगे क्या है, ना लग गया ये, नापाक। चलिए अब लिखते हैं हम लोग पाकिस्तान। तीसरी सर्वाधिक सीमा लगी हुई है, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, बस आपको ये याद रखना कि कितने राज्य लगे हुए हैं। तो काउंट करते हैं हम लोग, गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, मिर्ची सेट वाला एरिया, गुलफाम हसन, ठीक है ना। एक गुलफाम हसन हमारे यहाँ के अभी टर्की गए हुए हैं, जैसे हम लोग क्या है, ठीक है ना, राठौर साहब समझते थे, लेकिन वो गुलफाम हसन है। गुजरात और जोगसा पार्ट, ठीक है ना। देखो हम किसी रिलीजन की बात नहीं करते हैं, वो जनरली थोड़ा सा ह्यूमर निकल जाता है, हमारी आदत है। एसीपी राठौर की जगह क्या है, गुलफाम हसन। तो गुजरात, और उसके बाद फिर क्या है, राजस्थान,
फिर उसके बाद देखिए आगे आ जाएंगे तो पंजाब से भी बाउंड्री लगी हुई है, पंजाब, और उसके बाद फिर क्या है, जम्मू कश्मीर। तो ये 4 राज्यों से लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुजरात है, ये अभी बताऊंगा मैं, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पंजाब है, और यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर। मतलब 4 राज्य लगे हुए हैं। एक बार पूछा था कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी हुई है ना, सबसे ज्यादा सीमा, तो इसको ये रा दिख रहा है, इसको ऐसा कर देंगे, सा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा लगी है राजस्थान से। सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान की किस राज्य से लगी हुई है, तो राजस्थान से। याद रहेगा। तो यहां पर है पाकिस्तान, ये हमने चीन पढ़ लिया, यहां बांग्लादेश पढ़ लिया। बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद है दोस्तों बचपन ना दिखाई दे रहा है, नेपाल। ये कोहली साहब अभी आपको पता है कि अलग अलग विवाद देते हैं, नेपाली लिखा गया ये, नेपाल। अभी तो ये कह रहा था अयोध्या भी हमारा है। 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया है, और इन्होंने क्या है, नेपाल के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आ जाइए, सभी को मेरा नमस्कार। लेट नहीं आना है आपको, समय पे आते चलें, क्योंकि जो चीज़ें मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ ना, वहीं से जो कहानी बनती है ना, वहीं से जो है वो आपको फिर क्या है समझ में आता है कि कहाँ पर आँख है, कहाँ पर नाक है, कहाँ पर क्या है, कौन सा ऑर्गन्स है, याद रखिएगा। आप बीच से आ जाएंगे तो मुंह तो दिख ही नहीं रहा, फिर आप क्या है कि जो है वो नीचे के पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। नेपाल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 4थे नंबर पे सर्वाधिक सीमा लगी है, नहीं लिखना है। अब ये देखना है कि कितने राज्य इनसे लगे हुए हैं, काउंट करते हैं हम लोग, ऐसा लिख लेते हैं, ट्रिक्स चलते रहती है। सुब्बू सुना होगा आपने, सुब्बू, तो मतलब 5 राज्य लगे होंगे, है ना। पहला कौन सा हो जाएगा, एस से हो जाएगा सिक्किम। वैसे आप सीक्वेंस में याद रखना, ये ट्रिक्स है, ऐसा याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर बिहार, बिहार, बी से क्या हो जाएगा, बांग्ला, मतलब क्या है, पश्चिम बंगाल, बांग्ला भी बोलते हैं आजकल, बंगला। और उसके बाद यू से क्या हो जाएगा, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, यूके। हो गया। तो 5 राज्य लगे हुए हैं नेपाल से, ऐसे याद रख सकते हैं। अदरवाइज मेप याद रखें, सबसे अच्छा तरीका है ना। ट्रिक तो ऐसा है कि आप भूल गए, पता चला आपने सुब्बू को कहीं और लगा दिया, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि देखो यहाँ पर है नेपाल, सब्जी वाला एरिया है। नेपाल की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर उत्तराखंड लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पर क्या है, यूपी लगा हुआ है। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर बिहार लगा हुआ है, बिहार लगा है। और यहाँ पर आप देखते हैं ये जो पश्चिम बंगाल है, इसकी ये वाली सीमा पश्चिम बंगाल से भी टच होती है, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि पश्चिम बंगाल का मैप आप देखेंगे तो वो इस तरीके से है, वो पूरा ये भूटान से भी लगा हुआ है, ऐसा चलता है। ये दार्जिलिंग वगैरह सुना होगा यहाँ पर, जहाँ गोरखालैंड की मांग चल रही थी, तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है। और उसके बाद सिक्किम से तो लगा ही लगा है ये। तो ये 5 राज्यों से लगा हुआ है। कई बार पूछ लेता है कितने राज्यों से लगा है, तो आपको काउंट करके बता देना है कि नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, 5 हैं। बढ़े आगे। काला पानी विवाद हुआ था, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। इसके बाद फिर बचपन में ये हमने 4 पढ़ लिया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं म्यांमार। तो म्यांमार आपको पता है कि यहाँ पर है, जैसे हम लोग पहले बर्मा भी कहते थे, आजकल जो है वो इसे म्यांमार ही के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ तक फैला हुआ है। ये बढ़े आगे। तो म्यांमार की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कितने लगे हुए हैं ये काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, अरुणा, बस यहाँ ना की जगह थोड़ा सा यहाँ गैप रखिएगा, अरुणा, मामी,
ऐसा याद रख सकते हैं। अरु से क्या हो जाएगा, यहाँ से याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। वैसे आप सिंपल तरीके से याद रखें, मुझे ट्रिक से पढ़ाना थोड़ा जमता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, ना से क्या हो जाएगा दोस्तों, नागालैंड। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है तो इसलिए मैं क्या दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नागालैंड, माँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मणिपुर, और मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। 4 राज्य लगे हुए हैं। राइटिंग वगैरह समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर है म्यांमार। सर कोर्स कितने का है पॉलिटी और ज्योग्राफी का, प्लीज रिप्लाई। कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, आज आप खरीदेंगे तो ज्योग्राफी आपको 399 में मिल जाएगा, एकदम जो है वो कम फीस में है, ठीक है ना। एक टी शर्ट आप खरीदने जाते हैं, कई बार तो इससे महंगी मिलती है, नॉर्मल टी शर्ट आप लेंगे, ब्रांडेड लेंगे उतने में पूरा जीएस पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। टी शर्ट तो क्या है खराब हो जाएगी, लेकिन जो नॉलेज मिल रहा है ये आगे की जनरेशन में भी काम आएगा, और आपके जो है वो जो बच्चे रहेंगे सैटेलाइट रहेंगे उनको भी आप ब्रांडेड जो है वो कपड़े पहना सकते हैं। बस अभी आपको यहाँ कंप्रोमाइज़ करना है। 399 में ज्योग्राफी आज मिल जाएगा आपको, और 6 महीने वैलिडिटी रहेगी। एक वीडियो को आप 3 बार देख सकते हैं, ठीक है, और 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी। 6 महीने तक जो है वो आपके पास कोर्स रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं उसे, दिन में रात में लाइव भी आके देखेंगे, लेकिन लाइव क्लास एक ही बार होगी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर सारे के सारे फिर रिकॉर्ड रहेगा, ये कभी भी आप देख सकते हैं। पॉलिटी आज खरीदेंगे तो 299 में मिल जाएगा, कल से ये 399 में ही मिलेगा, हो गया। और पॉलिटी में 37 टॉपिक हैं, इसमें लगभग 50 टॉपिक हैं ये, तो 50 लेक्चर ज्योग्राफी के होंगे और लगभग जो है वो 30 लेक्चर जो है वो आप फिर भी मान लें पॉलिटी के होंगे। चलिए, तो ये आज के लिए ऑफर है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप बता दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो म्यांमार से कितने लगे हैं, 4 लगे हुए हैं। हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। म्यांमार हो गया हमारा, अब देख लेते हैं भूटान। भूटान की यदि हम बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, भूटान से, कि किससे सीमा इसकी नहीं लगती है, और एक ही ऑप्शन रहता है, वो है, सभी लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल लगा देते हैं। आधे से ज्यादा लोग क्या है पश्चिम बंगाल लगाते हैं, फिर वो क्या है बाहर हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल कहाँ की यदि हम बात करते हैं, भूटान। भूटान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इससे लगा हुआ है, देखिए किस किस की बाउंड्री लगी है। एक तो सिक्किम दिखाई दे रहा है, सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ये लगा हुआ है, और उसके बाद फिर क्या है असम से भी लगी हुई है बाउंड्री, असम। असम के बाद फिर किससे लगी है, अरुणाचल प्रदेश से लगी है। तो 4 राज्यों से लगी हुई है। स्वार से भी याद रख सकते हैं आप, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और क्या है अरुणाचल प्रदेश। तो ये है भूटान। दूसरी सबसे कम सीमा लगी है, कई बार पूछ लेता है कि अफगानिस्तान के बाद दूसरी सीमा किससे लगी सबसे कम। ज्योग्राफी का जो है वो सिलेबस आज मैं ऐप पे डाल दूंगा, बाकी मैंने सब ग्रुप में जो है वो सेंड कर दिए थे वैसे, लेकिन आपको मैं फिर से आज क्या है कि आपको स्टडी मटेरियल में आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको क्या है कोर्स में ये सिलेबस मिल जाएगा सारे के सारे। सारी चीज़ें मैं लिखाऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यदि मैंने पीडीएफ से पढ़ाया तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये है भूटान। अब आगे जाते हैं दोस्तों, और फिर आ जाएगा हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से यदि हम बात करते हैं,
तो एक ही जो है वो राज्य लगा हुआ है, यहाँ गन लगा हुआ, गन मतलब क्या है, गन छोटी रहती है, तो सबसे कम बाउंड्री जो है वो इसी से लगी हुई है 106 किलोमीटर की, है ना। और किससे लगी है, केवल ये जम्मू कश्मीर से 106 किलोमीटर लगी हुई है सीमा। तो ये सारे के सारे मैंने आपको क्या है पड़ोसी जो है वो राज्य बता दिए हैं, अफगानिस्तान और यहाँ पर क्या है भूटान है। क्लियर है ये? यहां तक किसी को डाउट है क्या? डाउट वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। कुछ इमेजेस की जहां जरूरत पड़ेगी मैं इमेज भी बताते चलूंगा। ज्योग्राफी में ये अच्छा है कि हम सारी चीजें आपको जो है मैं कुछ तो खुद ही मैप बनाता हूँ, इसके अलावा मैं आपको चीजें क्या है इमेज के फॉर्म में भी दिखाते चलूंगा, जैसे अभी हमने देखा था अभी। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ये सर्किट विवाद चल रहा है, ठीक है ना, ये चाइना के साथ कुछ सेक्टर चला था, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, तो सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, और उसके बाद फिर यस ग्रुप में बनाऊंगा, अभी क्रिएट कर लेंगे हम लोग कल परसों में, तो ग्रुप में आपको क्या है सभी को जोड़ लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। कहाँ गया, हमने जो स्टार्टिंग में बनाया था ये देखा था। अब इसके बाद हम समुद्री सीमा देख लेते हैं। समुद्री सीमा किससे लगी हुई है, अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखें समुद्री सीमा 9 राज्यों से लगी हुई है। कितने राज्यों से लगी हुई है? 9 राज्यों से लगी हुई है। केवल इतना भाग बनाना है आपको। कितना भाग बनाना है? इतना। जल्दी से बना लीजिए, पूरा भारत नहीं बनाना है, केवल आपको इतना सा भारत बनाना है यहां तक। जल्दी से बनाएं, नीचे का भारत बनाना है आपको। हो गया। समुद्री सीमा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, कितने राज्यों से लगी हुई है? 9 राज्यों से लगी हुई है ये समुद्री सीमा। और मैंने आपको बताया 7,516 किलोमीटर टोटल जो है वो समुद्री सीमा, इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा इसमें? आइलैंड। लिख लेना आप, इंक्लूडिंग आइलैंड ऑफ इंडिया, इनको जो है वो इंक्लूड कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी ये? 7,516 किलोमीटर है। यदि आपसे पूछा जाता है 6,100 किलोमीटर, इतना भी लिखा रहता है, लेकिन ये क्या है? ये है विदाउट इंक्लूडिंग आइलैंड। विदाउट आइलैंड कितनी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगी 6,100 किलोमीटर समुद्री सीमा। कितने राज्यों से लगी हुई है? तो ये बचपन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से लगी है ये। तो आपको पता है कि यहाँ से चालू हो जाती है गुजरात से, 9 राज्यों से लगी हुई है सीमा। अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे ज्यादा पूछा था किससे और सबसे कम किससे लगी हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा किससे और सबसे कम किससे है। सर्वाधिक सीमा, पहले मैं यहाँ राज्य लिख लेता हूँ। 9 राज्य आपको आधा मैप बनाना है, सभी को मैप बनाना है, मुंह नहीं बनाए, कसम है, सभी को याद रखिएगा। तो यहाँ पर है गुजरात दोस्तों, गुजरात है। जहाँ पर हिंदी इंग्लिश की बात आएगी तो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जहाँ जिसे इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं तो हिंदी में कुछ और बोलेंगे, तो बाकायदा मैं दोनों लैंग्वेज लिखूंगा, है ना, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। लेकिन जहाँ ऐसा लग रहा है कि गुजरात को गुजरात लिखना है तो वहाँ पर आप जो है वो समझ जाइएगा, कोई भी एक लैंग्वेज में लिखूंगा। क्लियर है इतना? हाँ, जहाँ टर्मिनोलॉजी आएगी मैं बाकायदा बोलूंगा और लिखूंगा भी। तो यहाँ पर है गुजरात। अब यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र,
फिर यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर है महाराष्ट्र, और यहाँ तो सभी को जानते हैं, बचपन से सपना है यहाँ हमारा जाने का। यहाँ पर है गोवा, यहाँ बाउंड्री लगी हुई है। फिर इसके बाद फिर यदि हम समुद्री सीमा की बात करते हैं तो दो तट लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर, समुद्री सीमा दो तट लगे हैं, एक तो पश्चिमी तट वेस्टर्न कोस्ट, और एक क्या है, एक है पूर्वी तट, पूर्वी तट। इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट और इसे क्या कहेंगे, ईस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ओवरऑल पूछेगा तो सर्वाधिक सीमा इससे लगी हुई है। यदि आपसे दोनों तट में पूछ लिया तो किसकी कम है, तो पूर्वी तट की कम है, लेकिन जो पश्चिमी तट की ज़्यादा है। और यहाँ कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, और यहाँ कितने राज्य हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं। यहाँ पर कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, कर्नाटका है, यहाँ बेंगलोर, अभी आपको पता है दंगे हो गए हैं, और यहाँ पर है फिर केरल। तो ये 5 राज्य लगे हुए हैं पश्चिमी तट में। ठीक है ना, गुजरात सबसे ज्यादा, गोवा सबसे कम। जल्दी से कमेंट करके बताना सबसे कम सीमा किससे लगी हुई है। सबसे ज्यादा तो गुजरात से है, चलो एक बता दिया हमने, सबसे कम आपको बताना है। अब सबसे कम, कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं, गोवा गोवा गोवा, और बताएं बाकी लोग। 5 राज्य हो गए ये। अब सर्वाधिक सीमा लिख लेना, गुजरात से लगी हुई है, सर्वाधिक सीमा गुजरात से, और गुजरात से लगी हुई है 1600 किलोमीटर। रईस मूवी देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो रईस की माँ ने बताया था उसमें, गुजरात से 1600 किलोमीटर रईस की मैडम ने, है ना। और उसके बाद गुजरात से होगी 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ है पश्चिम बंगाल, यहाँ बाउंड्री लगी हुई है। इसके बाद फिर है उड़ीसा, उड़ीसा से सीमा लगी हुई है, और उसके बाद फिर है आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, तेलंगाना से नहीं लगी है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। आंध्र प्रदेश से सीमा लगी हुई है, और उसके बाद फिर लगी हुई है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। हो गया। चलिए, सब लोग जो है वो गोवा गोवा वाले हैं, लेकिन गोवा से नहीं लगी है, याद रखना। सबसे कम सीमा लगी है, सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल से लगी हुई है, याद रखिएगा, 157 किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद में जो है वो दूसरी सबसे कम सीमा गोवा से लगी हुई है, दूसरी सबसे कम सीमा। ये लगी है गोवा से 160 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का डिफरेंस है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जो है वो गोवा लगा दिया है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या है कि गोवा ही लगा देते हैं। यस कपिल, पश्चिम बंगाल आपका आंसर है, सही है। जिसने क्वेश्चन लगाए हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे जो है वो जरूर बनेंगे। सबसे कम सीमा 157 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से लगी हुई है, और दूसरी सबसे कम सीमा लगी है गोवा से 160 किलोमीटर। अब दूसरी सर्वाधिक सीमा पूछता है आपसे, तो आंध्र प्रदेश लगाना है। दूसरी सर्वाधिक सीमा तो ये किससे लगी हुई है, तो ये लगी हुई है आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। हो गया। लगभग 1100 किलोमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, किलोमीटर पूछा भी नहीं जाता है, याद भी नहीं रखना है। दूसरी सर्वाधिक सीमा इससे लगी हुई है। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी तट में सबसे ज्यादा सीमा किससे है, तो आंध्र प्रदेश बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर उस साइड की तो पता है आपको, गोवा है दूसरी सबसे कम, और यहाँ पर क्या है
सर्वाधिक कौन सी है तो गुजरात है, और वहां सबसे कम कौन सी है पश्चिम बंगाल है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई आपकी समुद्रीय सीमा। और व्यापम में पूछा था कि कितने जिले लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार करके लिख लीजिए। नंबर ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, जल्दी से आपको बताना है नंबर ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, समुद्री सीमा से लगने वाले जिले कितने हैं 66। एमपीएसआई का क्वेश्चन है ये 66। हो गया, याद रहेगा। अब मैं थोड़ा सा मैप बता देता हूं, कई लोग जो पहली बार देख रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कहाँ कौन सा स्टेट है, तो 5-7 मिनट लगेगा, हम लोग थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। बना लें सभी लोग, साथ में बनाना है आपको, ऐसा तो नहीं कि हम अकेले ही बना रहे हैं, भगवान माफ नहीं करेगा, याद रखना। फिर सिंपल तरीके से आप पढ़ते चलें। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी यदि आप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी में भी मजा आएगा, सारी चीज़ें जो है वो क्या है आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर होते चलेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये नीचे थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास, या तो हम क्या है एग्जिट बना लेते हैं। बनाते चले आप मैप, ये बना हुआ है थोड़ा छोटा, बनाए सभी लोग। जल्दी से बनाना है आपको। ये कलरफुल दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं तो आप बोले कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर क्या है केसरिया रंग दिखाई दे रहे हैं। हो गया, ये थोड़ा सा भाग और ले लेना अपना। अब देखिए मैं स्टेट बता देता हूं कहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर कौन सा स्टेट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, साथ में बनाते चलना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। छोटे छोटे सिंबल बनाते चलिएगा आप। यहाँ पर लद्दाख है तो यहाँ एल बना लीजिए, लद्दाख। साथ में बनाते चलें। इसके बाद यहाँ पर है उत्तराखंड, और यहाँ पर ही है इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, अभी हमने देखा। साथ में बनाते चले सभी लोग। अब ऐसा सॉफ्टवेयर हम लोग डलवा रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमको लाइव देखेंगे सीधे सीधे, है ना, तो फिर आपको क्या है प्रॉपर तरीके से टेबल पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आप बनियान में बैठे हैं घर में, कहीं कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई खा भी रहा है, ठीक है ना, कोई खेत में बैठा है, सारी चीज़ें हमको दिखाई देंगी। तो सारे के सारे एक बोर्ड पे क्या है आप लोग दिखेंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, वहाँ ये भी पता चल जाएगा आप मैप बना रहे हो कि नहीं। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, है ना, हर चीज़ का उत्तर देते हैं ये उत्तर प्रदेश। इसके बाद फिर यहाँ पर है बिहार, टॉपर्स वाला एरिया है ये, बिहार टॉपर्स वाला एरिया। फिर यहाँ पर है झारखंड, अब इनके मुख्यमंत्री ने BMW ली है, झारखंड। बिहार के ही नीचे है ये झारखंड, और यहाँ तो आपको पता है ये वाला राज्य दिखाई दे रहा है, ये है सिक्किम, सिक्किम। फिर यहाँ पर है बीच में असम है, ये छोटे छोटे बना रहे हैं असम, और ये यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर आप देखते हैं तो नागालैंड है ये, नागालैंड है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर है मणिपुर, मणिपुर है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखते हैं तो यही है मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। ये सारे की सारी चीज़ें आपको देखनी है। त्रिपुरा मैंने आपको बताया है 3 तरफ से पूरा घिरा हुआ है बांग्लादेश से, तो त्रिपुरा यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है यहाँ पर मेघालय, सर्वाधिक वर्षा वाला स्टेट आपको पता है मेघालय यहाँ पर है। और यहाँ ये दीदी वाला एरिया है या रानू मंडल वाला एरिया है ये पश्चिम बंगाल। तो रानू मंडल कहाँ की प्रजाति थी? ये पश्चिम बंगाल की। और इसके अलावा फिर इधर से जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर है पंजाब, उड़ता पंजाब, तो यहाँ पर है ये अमरिंदर सिंह वाला एरिया। फिर यहाँ पर है ये दिल्ली, तो पता है आपको, मैं केंद्र शासित प्रदेश अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ये राम रहीम वाला एरिया है हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बता दिए हैं, बाकी चीज़ें मैं अलग से लिख दूंगा अभी। फिर यहाँ पर है राजस्थान, तो ये है सचिन पायलट अशोक गहलोत वाला एरिया राजस्थान। फिर यहाँ पर है गुजरात, गुजरात है। इसके बाद फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ये तो आपको पता है हार्ट ऑफ इंडिया, तो ये है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। जल्दी साथ में बनाते चलें आप, ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो यहाँ की सड़कें मध्य प्रदेश की वॉशिंगटन से अच्छी हैं ये। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे महाराष्ट्र, यहाँ पर है गोवा, बचपन से सपना है यहाँ जाने का, है ना। जैसे 12th पास हुए हैं तभी से क्या है आपका जो है वो सपना है गोवा जाने का। तो 12th से ही आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन जो है वो 12th के से ही गोवा का क्या निर्माण किया गया था। यस, क्लास जो है वो 12 से ही होगी और 12 से ही थी, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आपने लेट कर दिया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर आपको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। आपने पहले पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है। तो ये है गोवा। गोवा के बाद फिर यहाँ है दोस्तों कर्नाटक, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी भी यही है कर्नाटक। और यहाँ पर है केरल। केरल। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ मैंने आपको बताया तमिलनाडु है ये, तमिलनाडु। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है तेलंगाना, यहाँ पर है उड़ीसा। वही चीजें जो आपको पता है उसमें थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। हो गया। तो ये हो गए आपके स्टेट। अभी वर्तमान में स्टेट की हम बात करते हैं तो कितने हैं, और नंबर ऑफ केंद्र शासित प्रदेश भी आपको बताना है। ओम प्रकाश, क्लास थोड़ा सा लेट करना है। कभी कभी क्लास आपकी साढ़े जो है वो 12 बजे हो जाएगी, लेकिन नहीं पॉसिबल है वो, क्योंकि 2 बजे से फिर यहाँ दूसरी क्लास होती है। तो आधे घंटे जो है वो क्या करना पड़ेगा हमको, सिस्टम को भी गैप देना पड़ेगा। लेकिन हफ्ते में 1 आध दिन जो है वो या 2 दिन क्लास जो है वो 12:30 बजे से हो सकती है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा, अदरवाइज क्या है 12 बजे से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही है कि आपने शायद मुझसे लाइव पढ़ा है ओम प्रकाश, मुझे ऐसा लग रहा है।
पहले भी पढ़ा है शायद ऑफलाइन में, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। बस आप जो है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, या थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे याद रख सकते हैं, आपकी रणनीति बताइए। रणनीति मैंने आपको प्रांजल पहले भी बताया, मुझे मैप से ही याद है ना। और ये मैप से पढ़ाने का जो सिलसिला है वो हमने ही स्टार्ट किया है, भोपाल में भी शायद जो लोग मुझे जानते होंगे। अब तो बहुत सारी फैकल्टी मैप से पढ़ाने लगी हैं, लेकिन पहले कोई नहीं पढ़ाता था। हमने मैप से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। हमें रातों में नींद नहीं आती थी, तो हमने मैप ही मैप बनाया है, ठीक है ना। तो आपको भी जो है वो यदि मैप याद हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। एटलीस्ट हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी हम मैप से पढ़ेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर यहीं हो जाएंगी आपकी। ट्रिक मैं बहुत कम बताता हूँ क्लास में, ठीक है ना। जहाँ मुझे ऐसा लगे कि ट्रिक बतानी चाहिए और याद हो जाएगी, जैसे मैंने गोवा का बताया आपको। कौन सा संविधान संशोधन है, ये 12वां संविधान संशोधन है। क्योंकि हम 12वीं पास हुए थे, उसके बाद क्या है, गोवा जाने के जो है वो सोचने लगते हैं, प्लान बनाने लगते हैं। इस टाइप से चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। योगेश ठाकुर, बहुत अच्छे समय में, ठीक है। 28 जो है वो स्टेट, और कुछ लोग बोल रहे हैं 8 यूनियन टेरिटरी, कुछ लोग बोल रहे हैं 28 जो है वो स्टेट हैं और 9 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं, बताते हैं कितनी है राजेश्वरी। चलिए स्टेट तो आपको पता है कि 28 हो गए हैं। अब पहले 29 से अब एक जम्मू कश्मीर जो है वो हट गया है, तो वो क्या बन गया है, वो बन गया है यूटी। तो अब क्या है, उसको यूटी में काउंट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ यूटी कितनी है। सबसे पहले काउंट करेंगे आप जम्मू कश्मीर, एक, ठीक है ना। दूसरा क्या है, लद्दाख, लद्दाख। तीसरा हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। चौथी यूटी हो जाएगी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली हो जाएगा ये, दिल्ली। पांचवा हो जाएगा दमन एंड दादर नागर हवेली। इनको एक ही कर दिया गया, आपको पता है, ठीक है ना। दादर एंड नागर हवेली अलग था पहले, दमन और दीव अलग था। तो अब दमन, दीव और दादर नागर हवेली क्या है, एक ही हो गई है ये। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, इनको क्या है एक कर दिया गया है। अभी मैं डेट बता दूंगा। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद की आपको पता होगा लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप ये हो जाएगा। और फिर लक्षद्वीप के बाद हो जाएगा पांडिचेरी, जिसे हम लोग पुडुचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी। और उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार। हो गया। तो ये आपको याद रखना कि 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी हैं अब, है ना। 9 हो गई थी, लेकिन इनको फिर मर्ज कर दिया गया। तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बने हैं, तो ये बने हैं 31 अक्टूबर 2019 को। हो गया। और उसके बाद 26 जनवरी 2020 को ये जो है वो दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनको क्या है एक कर दिया गया है। कब कर दिया गया है ये, 26 जनवरी 2020 को। क्लियर है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये याद रखें। कुछ लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा तो उनसे बन गया होंगे। चलिए कोई बात नहीं, गलती होती है। धीरज, ठीक है ना, 28 + 9 बोल रहे हैं अभी भी लोग। नितेश पटेल, आपने मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। काउंट कर लिया ना हमने। तो ये जम्मू कश्मीर हो गया आपका, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली को क्या मर्ज कर दिया गया है। फिर है लक्षद्वीप, उसके बाद है आपका पुडुचेरी, और फिर क्या है अंडमान निकोबार है, ये अंडमान एंड निकोबार। हो गया। तो ये कितनी हो गई, 8 हो गई। कंफ्यूजन दूर। बढ़े आगे।
अब पांडिचेरी में कितने जिले आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है कि पांडिचेरी में, पुडुचेरी, ये पेन भी ठीक है क्या, विजिबल है क्या, ये कलर, इसमें कितने जिले आते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं इसमें, तो इसमें 4 जिले हैं शामिल। कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। पहला जिला हो जाएगा आपका दोस्तों माहे। माहे कहाँ पड़ता है, ये केरल की बाउंड्री पर है, ये आता लेकिन किसमें है, याद रखिएगा पांडिचेरी का भाग है। दूसरा है एनम। एनम, एनम की बाउंड्री कहाँ लगती है, तो ये आंध्र प्रदेश में लगता है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर कराईकल। कराईकल, कराईकल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये तमिलनाडु की बाउंड्री पर लगता है। कराईकल तमिलनाडु की बाउंड्री पर आपको मिलेगा ये। और उसके बाद फिर क्या है, एक तो खुद है पुडुचेरी। तो 4 जिले आते हैं मेरे दोस्त। कितने जिले आते हैं, 4। पुडुचेरी खुद जो है वो एक क्या है, राज्य हो जाएगा, लेकिन तमिलनाडु की सीमा पर ही बनेगा। चलिए, यस राजेश्वरी, आपने भी ऑफलाइन पढ़ा है, हो गए इतने, ये 4 जिले आते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि जब हमारा देश जो है वो आजाद हो रहा था तब पांडिचेरी में जो है वो कितने जिले थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आजाद हुआ था तब हमारे क्या है, पांडिचेरी में 5 जिले थे। कितने थे ये, 1947 में 5 जिले इसमें शामिल थे। और एक जिला था चंद्रनगर। चंद्रनगर, और ये चंद्रनगर वर्तमान में वेस्ट बंगाल को देकर चलेगा ये 54 में, ठीक है ना, जब पांडिचेरी को छोड़ के गए थे फ्रांस वाले। तो फिर ये कहाँ चला गया, वेस्ट बंगाल में चला गया चंद्रनगर। और उसके बाद ये 4 जो है वो वर्तमान में भी क्या है, पांडिचेरी में ही स्थित हैं। और पांडिचेरी के लोग जो है वो आपको याद रखिएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो फ्रांस के इलेक्शन होते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं पांडिचेरी। हो गया, तो पांडिचेरी के लोग हैं ये, राष्ट्रपति के जो है वो चुनाव में क्या है, ये वोट डालते हैं, याद रखिएगा। कुछ लोगों को जो है वो समय एग्रीमेंट हुआ था कुछ, उसके तहत ही जो है वो इनको क्या है, राइट्स दिए जाते हैं कि यहाँ से ही ये वोटिंग करते हैं। तो ये है पांडिचेरी, याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन बनते हैं, बाकी चीजें आपको पता है। बढ़े आगे, तो भैया ये हो गया बेसिक आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले थे। कहाँ गया हमारा पहला पेज, चलिए ये आ गया। तो देखो हमने ये पढ़ लिया, पड़ोसी देश हमने पढ़ लिया, बेसिक चीजें हमने आपको बता दी हैं, समुद्री सीमा पढ़ ली है। अब हम आपको बता देते हैं कर्क रेखा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि अभी यही टॉपिक चल रहा है। ये तो हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर में भी मैं आपको बताऊंगा। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ कहाँ है। तो अभी हमने देखा 7 जो है वो पड़ोसी जो है वो राज्य लगे हुए। पहला अब हम लोग देखेंगे इनके साथ किस किस के साथ बाउंड्री लगी हुई है। तो मैप में ही दिखा देते हैं आपको, आप लिखते चलिएगा, छोटा सा मैप बना लें एक। इसको साफ कर देते हैं पहले। हो गया, चलिए पहली जो है वो सीमा लिखी है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ तो आपको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान और जो है वो ये भारत के मध्य है ये। लेकिन आपको ये बताना है कि रेड क्लिफ लाइन
किन दो देशों के मध्य है, जल्दी से आपको बताना है, किन दो देशों के मध्य रेड क्लिफ लाइन? हो गया, जल्दी से बताइए, किन दो देशों के मध्य है रेड क्लिफ लाइन? मैप दिख रहा है क्या? ऊपर ही देख लेते हैं, नीचे बाउंड्री लगी नहीं है, इतना बड़ा, ठीक है। चलिए पूरा दिखा देते हैं। अब इसमें कलर देखते हैं कि कौन सा दिखेगा आपको। तो सबसे पहले जो है वो रेड क्लिफ लाइन, छोटा सा मैप बना लीजिए जल्दी से। रेड क्लिफ लाइन, स्पेलिंग ये लिखिएगा, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये दो जगह लगी हुई है, याद रखिएगा। एक तो लगी है ये गुजरात से चालू हो जाती है, ये राजस्थान, और ये पंजाब तक लगी हुई है, यहाँ तक। जम्मू कश्मीर में नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आया है किन राज्यों से लगी हुई है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ तक लगी हुई है। इसके अलावा ये बांग्लादेश के पास भी है, यहाँ भी है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है? बांग्लादेश और भारत के मध्य भी है ये। लेकिन चूंकि हम लोग क्या करते हैं, भारत पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए पाकिस्तान में ही हम लोग क्या है काउंट करते हैं। क्योंकि 47 में जब बनाई गई तो इसका कुछ भाग यहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन बांग्लादेश से हमारे ज़्यादा क्या है विवाद नहीं है। इस कारण जो है वो आपको पता है कि हम लोग क्या है पाकिस्तान के साथ ही इसको क्या है काउंट करते हैं। कब खींची गई थी ये? तो 15 अगस्त 1947 इसकी डेट पूछी गई, तो याद रखिएगा 1947। रेड क्लिफ लाइन जल्दी से बना लीजिए, छोटा सा मैप बना के। तो यहां पर है ये रेड क्लिफ लाइन। हो गया, ये विजिबल है क्या कलर? जल्दी से लिख लीजिए। दूसरी लाइन है हमारी दीपेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब भी है ना। मयंक, रेड क्लिफ जो है वो क्या है? रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या है सीमा निर्धारण किया था पाकिस्तान और क्या है भारत के मध्य में। येलो कलर यूज करते हैं, ठीक है, येलो कलर ही लिया है। अब देखो, और हेडिंग हमने डाली है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय जो है वो सीमाएं देख रहे हैं, कौन कौन सी हैं भारत और अन्य के मध्य। इसके अलावा जो फेमस है वो है मेक मोहन लाइन, तो अरुणाचल प्रदेश के पास है ये। हालांकि इसका हिस्सा कुछ यहाँ भी है, लेकिन इसको केवल हम लोग यहीं काउंट करते हैं। LAC भी इसी का भाग है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य है यहाँ पर। और वो लाइन का नाम क्या है? मेक मोहन लाइन। मेक मोहन लाइन जल्दी से लिख लीजिए, मेक मोहन रेखा। उन्नीस 1914 में खींची गई है ये। वैसे सन पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखें मेक मोहन लाइन लिख लीजिए। ये चाइना और भारत के मध्य है, या फिर चाइना और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ये जल्दी से लिखना है। ज्योग्राफी की आपकी जो क्लास है वो 1.5 घंटे, ठीक है ना, 1 घंटे 40 मिनट भी चल सकती है। योगेश सर, मेरे कमेंट आपके पास नहीं जा रहे हैं, अभी आया है आपका। हो गया। ये केवल में क्या है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है बीच में, उनकी बात चल रही है। अभी आप कमेंट नहीं करिए 3840 किलोमीटर, ठीक है ना, तो वो तो पूरी के पूरी 3800 किलोमीटर पर यहाँ से चालू हो जाएगी। वो चीज़ें हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। 840, ठीक है ना, 488 वो डिस्प्यूटेड रीजन की वजह से ही मिलता है कई बार। तो ये है मेक मोहन लाइन। उन फैक्ट पे आप ध्यान नहीं दें। ये 1914 में क्या है खींची गई है। यहाँ पर मैंने क्या है 1914 कर लेना है, ये सन लिखा हुआ है। हो गया। अब आगे देखिए, इसके अलावा 2 लाइन और है जो मैं आपको बताता हूं, तो वो ये लिख लीजिए। यहाँ पर 2 लाइन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों,
तो ये जो लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर दो लाइन पड़ती हैं। एक का नाम है, यहाँ जो विवाद चल रहा है, एक लाइन आपने सुना होगा LAC लाइन, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके मध्य है? ये चाइना और क्या है? भारत के मध्य है। लद्दाख में जो अभी गलवान घाटी वाला एरिया चल रहा था वो इसी रीजन में ही आता है, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ भी क्या है, अंग्रेजों ने दो लाइन बनाई थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बीच वाली लाइन क्या कहलाती है? LAC कहलाती है। और ये वाली जो लाइन है ये कहलाती है मैकडोनाल्ड लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन। तो ये भी क्या है, भारत और जो है वो चाइना के मध्य है। और ये 1893 में खींची गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश भारत के द्वारा खींची गई थी। हालांकि जो है वो ये ना तो चाइना मानता है ना तो क्या है हम लोग इसको मानते हैं। मैकडोनाल्ड जो है वो लाइन 1893 में खींची गई थी। और यहाँ पर है जॉनसन लाइन, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ऊपर, ये है जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन की यदि हम बात करें तो ये भी किसके हैं? भारत और जो है वो किसके मध्य है दोस्तों? ये तो ये है चाइना के मध्य, या भारत या लद्दाख के मध्य है, तो भी ये याद रखिएगा, सॉरी लद्दाख और चीन के मध्य। तो ये जॉनसन लाइन ये 1865 में जो है वो खींची गई थी ब्रिटिश भारत के दौरान ही, ये याद रखिएगा। ये चर्चे में थी, इस कारण मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, ये केवल जो है वो ये क्या है चर्चे में थी, इस कारण मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इसके इस साइड वाला एरिया आपको पता है अक्साई चीन कहलाता है, ये वाला रीजन अक्साई चीन, ठीक है ना, जहां पर चाइना ऑक्युपाइड जो है वो कश्मीर आपने सुना होगा। कुछ भाग है जो कश्मीर में या लद्दाख में जो है वो चाइना के अंडर में आता है। तीन लाइन क्लियर हुई, ये तीनों की तीनों जो है वो न्यूज में रही है। LAC कई बार पूछा गया एग्जाम में ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, तो ये चाइना और भारत के मध्य है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे मैप में जाते हैं हम लोग। ये याद होगा, यहाँ की बातें मैंने आपको बता दी, रेड क्लिफ तो फेमस है, मैकमोहन भी फेमस है। इसके बाद क्या है, अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, ग्रीन लाइन। और अब दो लाइन यहां पर दिखाई दे रही हैं आपको, एक का नाम है ग्रीन लाइन और एक का नाम है रेड लाइन। तो पहले लिख लेना रेड लाइन और एक क्या है, एक है ग्रीन लाइन। हो गया, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। अभी मैं जब डिस्प्यूटेड एरिया बताऊंगा, सर क्रिक आपने सुना होगा, सर क्रिक क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडो एंड पाकिस्तान। तो ये रहा सर क्रिक, ठीक है ना, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, जिसका जो है वो ये गुजरात वाला भाग है, दिखाई दे रहा है, ये गुजरात वाला भाग है ये। और ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है सर क्रिक विवाद। यहाँ पर विवाद चल रहा है, सर क्रिक डिस्प्यूट। क्रीक का ये मतलब होता है जनरली, यहाँ बहुत ज्यादा जो है वो 2-3 क्रीक आपको देखने को मिलेंगे। क्रीक का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, क्रीक का मतलब भी क्या होता है, दलदली क्षेत्र। तो दो लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही, एक तो है रेड लाइन और एक क्या है, एक है ग्रीन लाइन। रेड लाइन जो है वो क्या है, ये क्लेम की जाती है भारत के द्वारा, क्लेम्ड बाय इंडिया। ये भारत के द्वारा जो है वो क्या है बताई जाती है। भारत कहता है कि सर्किट का जो है वो क्षेत्र है, इसमें जो है वो ये रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, यहाँ तक जो है वो भारत का जो है वो अधिकार होता है, ये बोलते हैं। लेकिन जो है वो इसके बाद जो है वो यहाँ पर एक और लाइन दिखाई दे रही है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यहाँ तक जो है वो हमारा क्षेत्र है ये। और देखो ये बीच में जो है वो पानी भरा हुआ है, ये बीच में क्या है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, दलदली क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल गैस के भंडार भी मिले हुए हैं। जब क्या है पार्टीशन हो रहा था तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया था,
ठीक है ना। हमने जो है वो क्या है कि यहाँ तक जो है वो मान लिया था पूरा भाग, और पाकिस्तान ने भी उतना क्या है ध्यान नहीं दिया था उस समय। लेकिन बाद में क्या है कि इस रीजन में जो है वो क्या है नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं, मछली उत्पादन जो है वो ज़्यादा होने लगा है। इस कारण पाकिस्तान वाले कहते हैं कि नहीं हमको जो है वो ये वाला क्षेत्र चाहिए, और हम भी जो है वो यहाँ तक जो है वो क्लेम करते हैं ये। तो ये दोनों मामले यहाँ पर देखने को मिलते हैं न्यूज़ में। तो ग्रीन लाइन किसके द्वारा क्लेम्ड की जाती है, तो लिख लेना क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। कहाँ पर है ये दोनों लाइन, तो दोनों है सर क्रिक में, याद रहेगा ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन, दोनों का संबंध है सर क्रिक से। तो ये है सर क्रिक एरिया, गुजरात और जो है वो पाकिस्तान के जो है वो सिंध प्रांत के मध्य में, ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और अपना क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा गुजरात। तो ये दो लाइन और लिखी आपने, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। जॉनसन लाइन समझ में आया, करंट से जोड़कर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। मैकडोनाल्ड मैंने आपको बताया, बाकी चीज तो बुक में आपको मिल ही जाती है। एक और लाइन बताते हैं आपको आज, और वो लाइन ये है कि इस रीजन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। ये कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो ये हमारे 23.5 डिग्री जो है वो नॉर्थ से गुजरती है, और 23.5 के बाद फिर क्या आएगा, 24 आएगा यहाँ पर। तो ये जो लैटिट्यूड लाइन होती है हमारी देशांतर लाइन, तो ये 24 जो है वो देशांतर जहाँ पहुँचती है, तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या है एक और जो है वो लाइन को क्लेम करता है। लेकिन ये केवल पाकिस्तान मानता है, हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के मानने से कुछ होता नहीं, ये भी आप जानते हैं। और इस लाइन का नाम है 24 समांतर लाइन, 24 समांतर लाइन, 24 पैरेलल लाइन, ये आपको याद रखना है। तो ये किसके मध्य है, ये 24 पैरेलल लाइन, तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये लिख लीजिए इसको। और लेकिन जो है वो लिख लीजिए किसके द्वारा क्लेम की जाती है, ये केवल पाकिस्तान के द्वारा क्लेम की जाती है, ये क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। 24 पैरेलल कहाँ पर है, ये कर्क रेखा 23.5 से जाती है, उसके बाद जो है वो 24 जो देशांतर लाइन आती है ऊपर वाली, तो उसी को ही जो है वो पाकिस्तान क्या है मानता है। लेकिन पाकिस्तान के मानने से कुछ होता नहीं है। तो ये कुछ मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताई हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एलओसी लाइन आपको पता है पीओके, ठीक है ना, यहाँ पर स्थित है ये एलओसी लाइन, यहाँ पर है, 1948 में ही खींची गई थी ये। तो ये एलओसी, तो ये तो आपने मूवी भी देखा होगा, तो ये कहलाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना, और ये कहलाता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। एलओसी तो ये आपको पता है, लिख लेना, भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसको नहीं पता है। अब आपने न्यूज़ में अभी सुना होगा वेस्टर्न सेक्टर कौन सा है, मिडिल सेक्टर कौन सा है, और फिर क्या है ईस्टर्न सेक्टर कौन सा है। ये थोड़ा सा सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल आपको सुनना है। अब यहाँ रेड पेन से इंडिकेट दिया हुआ है, तो ये चाइना के मध्य है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये चाइना जो है वो इसको जो है वो क्या है वेस्टर्न जो है वो सेक्टर के नाम से जो है वो काउंट करता है, इतना एरिया ये दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है चाइना का वेस्टर्न जो है वो सेक्टर। अभी न्यूज में थे ये। मिडिल सेक्टर की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य वाला क्षेत्र को मानता है। ये कौन सा क्षेत्र मानता है, ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये। इसको चाइना क्या कहता है, इसको मानता है ये मिडिल जो है वो सेक्टर, ठीक है ना। और जो वेस्टर्न जो है वो सेक्टर है, यहीं पर जो है वो मैंने आपको बताया जॉनसन लाइन है, एलएसी है, ठीक है ना, और जो है वो मैकडोनाल्ड लाइन है। इसके अलावा फिर ईस्टर्न सेक्टर जो है वो पूर्वी साइड रहेगा। तो ईस्टर्न सेक्टर इसका कहाँ लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है ईस्टर्न सेक्टर, पेन यही वाला यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लगा हुआ है ईस्टर्न सेक्टर, ये सिक्किम से जहाँ लगी है बाउंड्री, और इसके अलावा फिर अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है ये यहाँ तक है। तो ये एरिया क्या कहलाता है, इसका ईस्टर्न जो है वो सेक्टर कहलाता है। तो मैकडोनाल्ड लाइन यहाँ मैंने आपको बताया था कौन सी लाइन है, मेकमोहन लाइन, मेकमोहन लाइन। और यहाँ पर कौन सी लाइन थी, तो वो दो मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ इतना। तो ये है चाइना के द्वारा कुछ। और यहाँ आपको पता है डोकलाम जो है वो विवाद भी चला था, ठीक है ना, तो वो मैं अभी बताऊंगा विवाद में। बढ़ते हैं आगे।
तो ये 3 सेक्टर हैं जो चाइना जो है वो कई बार न्यूज़ में बोलते रहता है। वेस्टर्न सेक्टर तो वो इसको मानता है और मिडिल सेक्टर इसको हम लोग कहते हैं। इसी के हिसाब से जो है वो कई बार न्यूज़ में लिखा रहता है कि हमारी आर्मी जो है वो मिडिल सेक्टर पर चली गई है, वेस्टर्न सेक्टर पर चली गई है, ईस्टर्न पर। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है न्यूज़ वाला। चलिए अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब हमने पढ़ लिया दोस्तों, पहला ये पढ़ लिया पड़ोसी दास समुद्री सीमा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देता हूँ विवादित स्थल, ठीक है ना। ये टॉपिक नहीं भी होगा तो चल जाएगा, बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विवादित स्थल देख लेते हैं हम लोग। डिस्प्यूटेड जो है वो प्लेस, और ये चर्चे में भी रहे हैं। मैप में ही बताते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। 2-3 तो मैंने अभी आपको मजाक मजाक में बता दिए हैं। चलिए अब देखिए यहां पर छोटे छोटे मैप बनाते चलना है आपको। 5 बार मैप बना के भेजना है आज मुझे। मेरा नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर पे आपको 5 बार मत भेजना, 3 बार भेज देना। चलो 3 बार आपको क्या है, आप इंडिया का मैप बना के भेजना है आपको। नंबर मेरा आपको पता है 9993608262। कितने मैप बना के भेजना है आपको? 3 मैप बना के भेजना है इंडिया के। आज पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो कल से जो है वो नहीं पढ़ेंगे, फिर मैं बोलूंगा भी नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, योगेश आपके कमेंट आ रहे हैं। 15 अगस्त अब आया है आपका कमेंट। ट्रिपल 93608262। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिस्प्यूटेड जो है वो रीजन कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको याद रखना है, इनके नाम मैं लिख देता हूं, पहले नाम लिख लीजिए आप। पहला तो लिख लीजिए आप सर्क्रिक। तो मैंने अभी आपको बता दिया, सर्क्रिक बताने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लेना ताकि याद रहे। अभी सर्क्रिक मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद फिर सर्क्रिक के बाद हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो फिर गलवान घाटी, गलवान वैली, ये याद रखना है किसके मध्य है ये। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक किसके मध्य है ये। इसके अलावा फिर काला पानी विवाद, काला पानी डिस्प्यूट, ये हुआ है। इसके अलावा फिर आपको याद रखना सुस्ता, ये दोनों करंट में है, चारों करंट में रहे ये। सुस्ता, सुस्ता विवाद, काला पानी विवाद, और उसके बाद फिर डोकलाम विवाद। तो ये काफी पुराना हो गया मामला, डोकलाम। डोकलाम डिस्प्यूट। इसके अलावा फिर अब आपको याद रखना है तिस्ता विवाद भी है, तिस्ता विवाद डिस्प्यूट। तिस्ता नदी विवाद सुना होगा आपने, ये भी विवाद है। इसके अलावा फिर विवाद है न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे द्वीप, यहां भी विवाद चल रहा है। सिंधु इंडस, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। ये हालांकि नदी पढ़ेंगे तब भी मैं बता दूंगा, अभी टाइम कम है, लेकिन यहाँ नाम लिख लेना आप, सिंधु जल समझौता। यहाँ भी क्या है, विवाद चल रहा है। इसके अलावा कच्छ थिबू आइलैंड, कच्छ थिबू डिस्प्यूट,
तो ये लगभग 10 जगह जो है वो विवाद चल रहे हैं, इनको याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं, कोशिश करेंगे। अभी मैंने इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें तो आपको बता दी हैं। कच्छ थिबू डिस्प्यूट, तो ये भारत और जो है वो पड़ोसी राज्यों के मध्य के हैं, विवादित जो है वो स्थल रहते हैं, हमेशा जो है वो समाचार में रहते हैं। ये सर्करिक तो मैंने अभी बता दिए हैं, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि दलदली जो है वो क्षेत्र है, ये कहाँ का है ये, तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, अभी बताया, थोड़ा सा देख लीजिए। तो लिख लीजिए ये डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जल्दी से लिख लीजिए, 10 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे, फिर दूसरी क्लास रहेगी। सर्करिक विवाद है ना, इसके बाद फिर साइड में लिखते चलता हूं मैं। अब देखिए यहां पर सर्करिक हो गया, गलवान घाटी, ये तो कई बार सुना होगा आपने, गलवान घाटी लिख लीजिए जल्दी से। गलवान घाटी, तो ये चीन और भारत के मध्य में विवाद है, ये चीन अभी भी चल रहा है, आपको पता है, चीन और भारत के मध्य में क्या है, ये विवाद है। ये कभी इसी का केवल इसका ही एक वीडियो मैं बना के डालूंगा 10-15 मिनट का यूट्यूब पे, गलवान घाटी विवाद। तो चाइना और भारत के मध्य, केवल आपको जो है वो अभी 1 लाइन जो है वो फैक्ट याद रखना है, चीन और भारत के मध्य में है। कब विवाद चल रहा है, तो ये 2020 में, आपको पता है। और फिर है पेंगोंग जो है वो झील, पेंगोंग झील, तो ये जो पेंगोंग झील है, तो ये गलवान घाटी में ही स्थित है, और ये भी क्या है, चीन और भारत के मध्य ही क्या है, विवाद चल रहा है ये लद्दाख में, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, लद्दाख में है ये, और यहाँ पर भी 2020 में और अभी करंट में जो है विवाद चल रहा है, तो वो है पेंगोंग जो है वो झील। कल ही आपने देखा, हमने तेजस को जो है वो अलर्ट कर दिया है, यहाँ पर अलर्ट कर दिया है, तेजस हमारा जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसे हमने क्या है कल अलर्ट कर दिया है। यूएसए भी जो है वो हमारा सहयोग कर रहा है, तो यूएसए ने भी ने क्या है कि जो है वो दक्षिण चीन सागर में क्या है कि कुछ जो है वो मिसाइल वगैरह जो है उसने क्या है तैनात कर दी हैं। पेंगोंग जो है वो झील, तो भारत और जो है वो चाइना के मध्य क्या है, इसको लेकर भी विवाद हुआ है, ठीक है ना। ये झील है लद्दाख में, और चाइना जो है वो यहाँ से ही जो है वो काउंट करता है LAC, है ना, जबकि जो झील है पूरी, ठीक है, तो इधर जो है वो ये लद्दाख है, उधर ये चाइना ऑक्युपाइड है, और यहाँ पर क्या है, इंडिया है ये। तो इसी को लेकर विवाद चलते रहता है। अभी चाइना जो है वो पेंगोंग लेक को जो है वो क्या है अपने मैप में जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था ये। तो चाइना बोलते हैं कि ये जो पेंगोंग लेक है ये पूरी आती है, लेकिन पूरी नहीं आती है। वैसे तो ये भारत का हिस्सा है, लेकिन जो है वो आधा जो है वो हिस्सा ये वर्तमान में जो है वो चाइना के जो है वो अधीन आ जाता है। तो ये गलवान घाटी हमने देख लिया, और पेंगोंग जो है वो लेक कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। काला पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सुस्ता, ये दोनों ऐसे प्लेस हैं जो किसके मध्य विवाद हुए हैं, तो ये हुए हैं नेपाल और भारत के मध्य हुए हैं। तो ये भी जो है वो न्यूज़पेपर का ही है, सारी की सारी चीजें लिख लीजिए, दोनों एक साथ लिख लेना, पहले एक ही लिख लीजिए। अच्छा, काला पानी, काला पानी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो लिख लीजिए पहले तो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडो एंड नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य में क्या है, ये विवादित एरिया है ये। काला पानी की यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड में, थोड़ा सा मैं मैप दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्ट पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ पर है ये। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है काला पानी, ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट जहाँ मैंने बनाया है बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर है काला पानी। और यहाँ से एक नदी भी निकलती है हमारी भारत की बहुत फेमस नदी है, काला पानी यहाँ पर है, और यहाँ से एक नदी निकलती है काली रिवर, आपने सुना होगा। पंचेश्वर बांध यहीं पर है, काली नदी जिसे हम लोग शारदा नदी भी कहते हैं, शारदा नदी।
बाद में बताएंगे आपको। तो यहाँ से नदी निकलते हुए जो काला पानी है, जब हमने क्या है एक मैप जो है वो जारी किया था, आपको पता है, ठीक है ना, 31 अक्टूबर या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 जनवरी 2020 को हमने भारत का एक क्या है नया मैप जारी किया था। और इसी जो है वो इस मैप में हमने क्या किया कि जो काला पानी है इसको जो है वो भारत के जो है वो अधिकार क्षेत्र में दिखा दिया था। इस कारण नेपाल जो है वो फिर क्या है विरोध करने लगा था। तो इसी को लेकर जो है वो काफ़ी मामले चले हैं, आपको पता है। तो ये आपको याद रखना है, काला पानी हो गया। फिर उसके बाद एक रीजन पड़ता है सुस्ता। सुस्ता पड़ता है उत्तर प्रदेश और जो है वो नेपाल के मध्य, यहाँ कहीं है ये सुस्ता। दूसरा जो है वो दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट, तो अब लिख लीजिए सुस्ता विवाद। सुस्ता रीजन कहां पर है दोस्तों? सुस्ता तो ये है, काला पानी तो उत्तराखंड में है, ये लिख लेना उत्तराखंड। सुस्ता कहां पर है? यूपी, ठीक है ना, यूपी में पड़ता है ये। और विवाद किसके मध्य है ये? तो ये हो जाएगा डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडो एंड नेपाल। सेम है ना, सेम टू यू, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, बस 5-7 मिनट और है, जल्दी खत्म करनी है क्लास। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी जनरल डिस्कस कर रहे हैं। डोकलाम विवाद आपको पता है 2017 में हुआ था, ये 2017 में विवाद चला था। काला पानी, सुस्ता, ये सब 2020 के ही याद रखना। डोकलाम जो है वो ट्राई जंक्शन है, ये एक प्रकार का क्या है, ये ट्राई जंक्शन है। ये ट्राई जंक्शन का मतलब जहां पर 3 देश मिलते हैं उसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। मैप में देख लीजिए कहां पर है ट्राई जंक्शन, दिखाई दे रहा है ये, तो यहां पर है ट्राई जंक्शन, ये दिखाई दे रहा है ना, यहां पर है ट्राई जंक्शन ऐसा ये। तो यहां 3 देश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों 3 जो है वो, यदि हम जंक्शन की बात करते हैं तो 3 देश कौन कौन से हैं ट्राई जंक्शन में, तो ये इस तरीके से बना लेना ये। तो यहाँ पर तो देखो चाइना हो जाएगा, ये चाइना है, यहाँ पर क्या है ये भूटान है, भूटान है, और यहाँ पर क्या है ये भारत का भाग है, ये हो गया। ये इधर भी क्या है ये पूरा का पूरा भारत है, यहाँ पर क्या है भूटान है, और यहाँ पर क्या है चाइना। तो ये है डोकलाम ट्राई जंक्शन। अब इसके बाद है तिस्ता रिवर। जब हम नदियां पढ़ेंगे तब मैं डिस्कस कर लूंगा, अभी टाइम नहीं है क्योंकि दूसरी क्लास है। यहाँ न्यू मुरे द्वीप भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तिस्ता रिवर और न्यू मुरे अभी लिख लीजिए, केवल भारत और क्या है बांग्लादेश के मध्य विवाद है ये। जब हम लोग आइलैंड पढ़ेंगे तब ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जब नदियां बताऊंगा तो तिस्ता रिवर आपको बताऊंगा। अभी केवल ये लिखना है आपको, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडो एंड बांग्लादेश, ये लिख लेना। तिस्ता नदी विवाद और क्या है न्यू मुरे द्वीप, आइलैंड है ये। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद है ये, केवल नाम लिखना है। अभी मुंह नहीं फुलाए, अभी मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा बाद में, है ना। हो गया। अब इसके बाद 2 पॉइंट और हैं हमारे लास्ट वाले। एक तो है इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक है ना, कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और भारत के मध्य में क्या है विवाद चल रहा है। तो लिख लीजिए, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडो एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है ये विवाद है। ये 1960 में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता, ये लिख लेना। और इसे बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं जब हम लोग रिवर पढ़ेंगे, सिंधु रिवर। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसका स्थान आपको याद रखना है, डेट भी याद रख सकते हैं लेकिन डेट के चक्कर में नहीं पढ़ना, किसी भी प्रकार की डेट में नहीं पढ़ना है आपको। 19 जो है वो सितंबर को। फिर एक और लिखा हुआ कच्छ थिबू द्वीप, तो ये भी चर्चे में रहता है, ये कच्छ थिबू द्वीप। तो ये विवादित क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। ये आपने देखा होगा फिशरीज वाला जो है वो इशू चलता है ना,
कई बार हमारे यहाँ के जो मछुआरे रहते हैं मछली पकड़ने के लिए क्या है कच्छ थिबू जो है वो आइलैंड के आसपास चले जाते हैं, लेकिन जो है वो ये श्रीलंका वाला जो है वो रीजन है। इस कारण जो है वो मछुआरों को लेकर यहाँ विवाद चलते रहता है, तो वो है कच्छ थिबू। इसको भी मैं क्या है आइलैंड में डिस्कस करूंगा। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है वो आपको हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो गए हों। आपको 3 मैप बना के मेरे नंबर पे आपको सेंड करना है। अपने प्रति ईमानदार रहना है आपको, अदरवाइज जो है वो आपके पाप बाद में सामने आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए सभी लोग को 3-3 बार जो है वो मैप जरूर बनाना है इंडिया का। कल भी हम लोग जो है वो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मैं शेड्यूल आपको नाइट में लगा दूंगा कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी 2-3 दिन क्लास सभी के लिए फ्री रहेगी। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोल सकते हैं डेमो लेने के लिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। कमेंट आप लोग की काफी